दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए राजदीप सरदेसाई और ये फोटो है नरेंद्र मोदी जी की। राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष लगभग 25 सालों से लगातार लगे थे। इधर 15-20 सालों से लगातार प्रयासरत थे किसी भी पार्टी से उनको राज्यसभा या कुछ मिल जाए। पद्म विभूषण के लिए, पद्म श्री वगैरह तमाम अवार्डों के लिए बराबर अनवरत प्रयासरत रहे। उसके लिए उन्होंने हर दरवाजे खटखटाए। राजदीप सरदेसाई जो प्रसिद्ध क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं, इन्होंने अभी ये भी बताया था कि मेरा बच्चा जो है वो मोदी जी को पसंद करता है। तो अभी निराश हो गए थे, शायद ये था कि शायद मोदी जी की तरफ से इनको राज्यसभा मिल जाए, तो ऐसी संभावनाएं नहीं थी और ना ऐसा हुआ। मगर भाग किसी का नहीं कहा जा सकता है। इनको तो नहीं मिला, मगर इनकी पत्नी को मिल गया, सागरिका घोष को। अब मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय राजदीप सरदेसाई जी से कहा था, उन्होंने एक व्यंग्य किया था, कहा था कि आप, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको पद्म श्री मिले, पद्म भूषण मिले, जिसके लिए आप कर रहे हैं और आप जो मेहनत कर रहे हैं, चूँकि आपका ये पेशा है और आपका खास तौर से आप इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं और आपको राज्यसभा मिले, ये उन्होंने कहा था। और ये भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी को जो भी गाली देते हैं उनको राज्यसभा या उनको पद्म श्री, पद्म भूषण ये सब मिल जाता है। चूँकि इन्होंने व्यंग्य किया था दिलीप सरदेसाई जी ने। दिलीप सरदेसाई और सागरिका घोष जी के बारे में बता दें, सागरिका घोष ने पूरे जीवन कम्युनिस्टों की जबरदस्त वकालत की है, जबरदस्त, सिर्फ एक वन साइडेड रिपोर्टिंग की है कांग्रेस और कम्युनिस्टों के समर्थन में। वही पोजीशन राजदीप सरदेसाई की रही है। अभी एक पत्रकार को राहुल गांधी ने कहा था कि तुम्हारी हवा निकल गई, जो बहुत सीनियर पत्रकार था और राहुल गांधी के बराबर न्यूज़, उस समय राजदीप सरदेसाई हंस रहे थे और उसमें कुछ बोले नहीं थे। तो इनका शुरू से रहा कांग्रेस और वाम उसका। दूसरी आपको बताएं, सागरिका घोष जिनको टिकट मिली है, आज टीएमसी ने 4 लोगों की टिकटें क्लियर की हैं। वहाँ पे 5 राज्यसभा सदस्य हैं, 5 में से एक राज्यसभा सदस्य निश्चित तौर पर बीजेपी का जीतेगा और 4 जो है वो टीएमसी जिता लेगी। अब आपको टीएमसी को जिताने का आपको बतला रहे हैं कि टोटल जो सीटें हैं वो वहाँ पे 216 हैं टीएमसी की, बीजेपी की 67 हैं। जिनको टिकट दी गई है उसमें सुष्मिता देव जी हैं, उसके अलावा सागरिका घोष हैं और नदीमुल हक हैं और बाला ठाकुर मतुआ समाज की हैं। मतुआ समाज को इसलिए देना पड़ा क्योंकि भाजपा पे टोटल मतुआ समाज, इसलिए ममता बनर्जी ने दिया। तो आज की डेट में मोदी जी ने जो कहा था कि आपको पद्म भूषण राज्यसभा बने, उन्होंने 2006-07 में कहा था। आज वो बात सही हुई। बड़ा ताजुब है कि मोदी जी जो कह देते हैं उनके मुंह से निकला हुआ शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाता है। इस चीज़ को ये भी स्वीकार कर गए, इनकी पत्नी भी स्वीकार कर गई। अब देखिए, आपको बता दें, सागरिका घोष हैं ये, और ये हैं राजदीप सरदेसाई और ये हैं ममता बनर्जी। इनके बारे में आपको बतला दें कि सागरिका घोष ने पूरा जीवन ममता बनर्जी के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने एक स्पेशल शो क्वेश्चन टाइम्स शुरू किया, शुरू किया, जिसमें मेन रूप से ममता बनर्जी और छात्र थे। ममता बनर्जी और छात्र, वो प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ बंगाल में और ममता बनर्जी एक बंगाल की सबसे बड़ी लीडर के रूप में उभरी। चूंकि ये बराबर सागरिका घोष लगी थी, इनको विश्वास था कि ममता बनर्जी आज नहीं, कल नहीं तो परसों निश्चित तौर पे, और एक वन साइडेड लगे रहने का एक परिणाम रहा कि इनको एक तमगा उस बात का पुरस्कार दे दिया गया, निष्पक्ष पत्रकारिता का नहीं, ममता बनर्जी को बराबर हाईलाइट करने का, दूसरी इंडी गठबंधन में एकता रहने का।
चूंकि ये राहुल जी के भी खास हैं और ममता जी के भी खास हैं, तो पूरे इंडी गठबंधन को एक करने के लिए खास तौर से खड़गे जी के भी बेहद खास हैं। ये पुरस्कार इनको मिल गया। अब समस्या ये है, लोग कहते हैं गोदी मीडिया, कोई कुछ मीडिया, आज भी वामपंथी पत्रकार हावी हैं। सागरिका घोष के बारे में दूसरा बतला दें, इंदिरा गांधी को बहुत मानती थी। इंदिरा गांधी पे आपने उनकी जीवनी लिखी इंदिरा गांधी की, उसमें फिल्म बनाने के लिए तमाम लोगों से कहा, हालांकि अभी तक फिल्म नहीं बन पाई। ये इनका वो रहा था, खासतौर ममता उन्होंने एक चीज़ और की सागरिका घोष ने, अटल बिहारी वाजपेयी पे भी, इसलिए चूंकि भाजपा का शासन आ गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी पे लिखी, मगर उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। अब जिन जिन लोगों को इन्होंने टिकटें दी हैं उसमें नदीमुल हक जी को ममता बनर्जी ने, बाला ठाकुर जी को और सुष्मिता देव इसमें पहले से राज्यसभा सदस्य थी और नदीमुल हक थे, उनकी रिपीट कर दी गई। नए सदस्य के रूप में बाला ठाकुर और ये हैं सागरिका घोष जी, जिनको पहली बार टिकट मिली। सागरिका घोष जी के बारे में आपको मैं भी बतला दें कि इन्होंने हिंदुओं पे ये भी कहा था कि होली लोग खेलते हैं, बहुत पानी वेस्ट कर देते हैं, पानी की कमी है हिंदुस्तान में, पीने का पानी नहीं है और लोग होली में खेल करके, ये इनके बयानात थे। इनके सागरिका घोष ने मोस्टली हिंदू धर्म का इनडायरेक्ट वे पे विरोध किया। दूसरी, उन्होंने वामपंथ का हमेशा ही सपोर्ट किया, हमेशा रिकॉर्ड है उनका, और से तमाम मामले ऐसे हुए हैं जिस पे उन्होंने कई चीज़ों को बहुत ही ऐसे ढंग से पेश किया है जो वामपंथी सोच का या हिंदुत्व के विरोध का ही रहा। आज उनको उस चीज़ का इनाम मिल गया है। दक्षिण पंथ की जबरदस्त आलोचना, ये सागरिका घोष का शुरू से एक रिकॉर्ड रहा। आम आदमी पार्टी को भी 2013 में इन्होंने काफ़ी बैक किया, दोनों लोगों ने। आम आदमी पार्टी ने इनको राज्यसभा नहीं भेजा था, इधर ये सब जगह दरवाजे खटखटा रहे थे और ममता ने इनकी पुकार सुन ली। अब देखिए, ये है सुष्मिता देव जी, जिनको राज्यसभा की दी गई है, इनको दोबारा रिपीट किया गया है राज्यसभा, इसके पहले भी थी। और ये है नदीमुल साहब, इनको भी दोबारा रिपीट हुआ है, दोबारा राज्यसभा की टिकट रिपीट हुई। आपको एक चीज़ हम और क्लियर कर दें कि सागरिका घोष के जो फादर थे वो दूरदर्शन में महानिदेशक थे और उनकी अपनी एक पहचान थी, बहुत अच्छे वो वामपंथी माने जाते थे तथा कांग्रेस की हुकूमत के बहुत पसंदीदा महानिदेशकों में थे। कांग्रेस के ही रिकमेंडेशन में उनको महानिदेशक का पद मिला था। भास्कर घोष, जिनका एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत अच्छे पत्रकार थे, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी, उनकी जो मौसी हैं अरुंधति घोष, वो पूर्व राजदूत थी जो बहुत मशहूर नहीं, और रूमा पाल जी सुप्रीम कोर्ट की जज थी जो बहुत ऑनरेबल महिला मानी है। तो बहुत मजबूत, बहुत अच्छे परिवार से सागरिका घोष, आज उनको राज्यसभा सदस्य मिला। वो लगातार लगी नहीं ममता बनर्जी के उसमें, तमाम लोगों के उसमें, कि उनको पुरस्कार मिले और उनको दूसरा राजदीप सरदेसाई, इन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार भी मिले। एक आपको बता दें, मोहम्मद कोआ राष्ट्रीय पुरस्कार, ये उन्हीं लोगों को मिलता था जो लोग वामपंथी होते थे। इनको जो भी पुरस्कार मिले वो वामपंथी, पद्मश्री, पद्म भूषण के लिए हालांकि इन्होंने काफ़ी ट्राई किया परंतु नहीं मिल पाए। कई जगह राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता के जगत में विवादित भी माने गए, मगर निष्पक्षता के उस पर वो स्थान सागरिका घोष भी नहीं बना पाए, और राजदीप सरदेसाई भी नहीं बना पाए। मगर चूंकि पत्रकारिता में मजबूत आर्थिक स्थिति, मजबूत बैकग्राउंड, उस पे के ये धनी रहे और यही एक वजह रही कि इनको राज्यसभा की सदस्यता मिली। ये एक अच्छी शुरुआत है, मगर पत्रकारों को पहले राज्यसभा सदस्य बनाया जाता था, यहाँ वैभव देख के बनाया गया है, पहले क्वालिटी देख करके बनाया जाता था। क्वालिटी के पत्रकार, याद रखिएगा, कहना नहीं चाहिए कि देश में जब गुलाम था तो देश को आज़ाद कराने में तब पत्रकार आज़ाद था, लिखता था। देश की आज़ादी के बाद खास तौर से जो वामपंथ आंदोलन चला, कहना नहीं चाहिए, और जो कांग्रेस का शासन रहा उसमें कांग्रेस ने इन पत्रकारों को गुलाम बना दिया।
गुलाम बना दिया। आज भी पत्रकारिता जो है यही एक वजह है कि वैभव पे मिल रही है। जो मोदी ने उस समय कहा था बिल्कुल सही कहा था कि आपको मिलना चाहिए। मोदी जी की बात बिल्कुल सही निकली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो भी कह दें वो सच निकलता है। ममता भक्ति का इनाम सागरिका घोष को मिला है। आज राजदीप सरदेसाई बहुत खुश हैं। दिलीप सरदेसाई के आप बेटे हैं। दिलीप सरदेसाई हिंदुस्तान के माने हुए गैर विवादित क्रिकेटर थे, गैर विवादित क्रिकेटर थे। तमाम जगह दिलीप सरदेसाई की भूमिका आज भी लोग ताजुब मानते हैं। अमर सिंह एक्सपायर हो गए। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उस समय एक ये दिया गया था, एक कैसेट आके पार्लियामेंट में दिया गया था, वो चीज़ नहीं समझ पाए लोग, क्या कहानी थी। खास तौर से अमर सिंह उसका चित्रण करते थे कि किस तरह से छद्म पत्रकारिता ने हमको उसमें फंसा दिया। ये अमर सिंह के शब्द थे। कुछ भी हो मगर एक अच्छा ये शुरुआत हुआ। ये इनकी मेहनत व्यक्तिगत थी, ये स्पष्ट या निष्पक्ष पत्रकारिता का इनाम नहीं है। नमस्कार, अजय पत्रकार।